हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली स्पीड प्रैक्टिस में। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम 2023 में जो आपका होने वाला है उसके हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ये, और इसमें चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे एक एक करके। हमारा टारगेट 50/50 का होगा, लेकिन आज हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, और ये आपके प्रीवियस ईयर में सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं या कहेंगे। तो हमें बताना है वर्णमाला किसे कहेंगे। ए ऑप्शन दिया है आपका शब्द समूह को, बी ऑप्शन दिया है आपका वर्णों के संकलन को, सी ऑप्शन दिया है आपका शब्द गणना को, डी ऑप्शन दिया है आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन दिए आपके सामने। ए ऑप्शन दिया आपका शब्द, बी ऑप्शन दिया आपका व्यंजन, सी ऑप्शन दिया आपका स्वर, डी ऑप्शन दिया आपका वर्ड। तो हमें बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी वर्ड। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आपके वर्ड, बी ऑप्शन आपका 52 सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ए ऑप्शन है शब्द, बी ऑप्शन है वर्ड, सी ऑप्शन है मात्रा, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया आपका वर्ड, बी ऑप्शन दिया आपका अक्षर, सी ऑप्शन दिया आपका ध्वनि, डी ऑप्शन दिया आपका वाक्य। तो अब बताना है हमें कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वर्ड सही आंसर है। वर्ड व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो हिंदी भाषा में बताने कितने स्वर होते हैं। ए ऑप्शन दिया है आपका 14, बी ऑप्शन दिया है आपका 13, सी ऑप्शन दिया है आपका 11 और डी ऑप्शन दिया है आपका 5। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11, जिसमें आपके होते हैं छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, ई और बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके स्वर होते हैं 11। ये हो गए आपके 11 स्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या बतानी है हमें कितने होते हैं। ए ऑप्शन दिया आपका 21, बी ऑप्शन दिया आपका 33, सी ऑप्शन दिया आपका 40 और डी ऑप्शन दिया आपका 36। व्यंजनों की संख्या होती है 33, जिसमें आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25। 4 आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये हो गए आपके 33 व्यंजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को ए ऑप्शन दिया आपका अक्षर, बी ऑप्शन दिया आपका स्वर, सी ऑप्शन दिया आपका व्यंजन और डी ऑप्शन दिया आपका अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वर बताया आपका 11 होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं। अगर कुल व्यंजन पूछे जाते हैं आपसे तो कुल आपके 39 व्यंजन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में हमें ध्वनियाँ बतानी है कितने प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन दिया आपका 2, बी ऑप्शन दिया आपका 6, सी ऑप्शन दिया आपका 4, डी ऑप्शन दिया आपका 8। ऑप्शन आपके ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन हमें बताना है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा
दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं, एक आपकी होती है स्वर और दूसरी होती है आपकी व्यंजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि वर्णमाला में स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन दिया है आपका 25, बी ऑप्शन दिया है आपका 20, सी ऑप्शन दिया है आपका 30, डी ऑप्शन दिया है आपका 35। तो स्पष्ट व्यंजनों की संख्या अभी जैसा कि मैंने बताया 25 होती है। इनको 5 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। 5 वर्ग आपके कौन से होते हैं, एक होता है आपका का वर्ग, दूसरा होता है आपका चा वर्ग, तीसरा होता है आपका टा वर्ग, चौथा होता है आपका ता वर्ग और पांचवा होता है आपका पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में आपके 5-5 अक्षर होते हैं, तो 5-5 अक्षर इनको टोटल करेंगे तो आपके 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। ए ऑप्शन दिया है आपका शब्द, बी ऑप्शन दिया है आपका अर्थ, सी ऑप्शन दिया आपका वर्ड, डी ऑप्शन दिया आपका मात्रा। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वर्ड। ये ऑप्शन आपके ऊपर नीचे है लेकिन ये आपका वर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया है आपका अक्षर, बी ऑप्शन दिया है आपका वर्ड समूह, सी ऑप्शन दिया है आपका वर्ड और डी ऑप्शन दिया है आपका वर्डमाला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्डमाला कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन से आपसे स्टार्ट हुआ था कि वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्डमाला कहते हैं। इसमें लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को पूछा है तो इसे भी हम वर्डमाला कहेंगे। ये आपका यूपी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हुआ है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है। ए ऑप्शन दिया है आपका वर्णमाला, बी ऑप्शन दिया है आपका अक्षर, सी ऑप्शन दिया है आपका सर्वनाम और डी ऑप्शन दिया है आपका क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कितने होते हैं आपके वर्ड 52। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। हमें बताना है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द की छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देख लेते हैं, देखो स्वरों की संख्या होती है आपकी 11, व्यंजन होते हैं आपके 33, अयोगवा होते हैं आपके 2, छोटी अंग और बड़ी अंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका निम्न में दीर्घ स्वर है। इसमें बताना है हमें कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। ए ऑप्शन दिया है आपका ई, बी ऑप्शन दिया है आपका ए, सी ऑप्शन दिया है आपका बड़ी ई और डी ऑप्शन दिया है आपका बड़ी ए। तो हमें बताना है इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन ई आपका दीर्घ स्वर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर आपके 3 होते हैं, एक होता है आपका बड़ा आ, एक होता है आपका छोटी ई और एक होता है आपका बड़ा ऊ। हमें इसमें बताना है कि दीर्घ स्वर मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो इसमें आपका बड़ा ओ और ये बड़ी ई आपके 2 मूल दीर्घ स्वर नहीं होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या बतानी है। ए ऑप्शन दिया है आपका 11, बी ऑप्शन दिया है आपका 4, सी ऑप्शन दिया है आपका 7, डी ऑप्शन दिया है आपका 2। तो ए ऑप्शन आपका 11 ये आपके स्वर होते हैं, बी ऑप्शन है आपका 4 ये आपके अंतस्थ ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं आ, ई, उ और रे, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। सी ऑप्शन दिया आपका 7 ये आपके दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7, 3 स्वर होते हैं आपके 7 और 2 ये होते हैं आपके अयुग्वा वर्ड होते हैं ये आपके 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो हमें बताना है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर आपका ए ऑप्शन दिया है बड़ा आ, बी ऑप्शन दिया है छोटा ओ, सी ऑप्शन दिया है छोटी ए, डी ऑप्शन दिया है बड़ी ए। तो हमें बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर हो जाएगा आपका बड़ा आ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ए ऑप्शन है आपका अनुस्वार, बी ऑप्शन दिया आपका ह्रस्व,
सी ऑप्शन दिया है आपका अनुनासिक, डी ऑप्शन दिया है आपका प्लुत। तो दीर्घ स्वर से किस समय अधिक समय लगता है, तो आपके प्लुत होते हैं, प्लुत स्वर, उनमें दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर में आपका, ह्रस्व स्वर आपके एक मात्रिक होते हैं और दीर्घ स्वर जो होते हैं आपके वो द्विमात्रिक होते हैं, और जो प्लुत स्वर होते हैं आपके वो त्रिमात्रिक होते हैं, वो आपके त्रिमात्रिक होते हैं। तो वैसे ही आपको देख रहा होगा यहाँ से कि दीर्घ स्वर से अधिक समय किसमें लग रहा है, प्लुत स्वर में, क्योंकि ये द्विमात्रिक हैं, ये आपके त्रिमात्रिक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि प्लुत स्वर कौन सा है। अब इसमें देखना है कि प्लुत स्वर कौन सा है। ए ऑप्शन दिया है आपका ओम, बी ऑप्शन दिया है आपका ओम, सी ऑप्शन दिया है आपका ओम और डी ऑप्शन दिया है आपका ओम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। इसको पढ़ेंगे हम ओम, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लग रहा है, तो ये क्या हो गया आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का आपका चिन्ह होता है ये जो आपका बीच में लगा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद इसके अंतर्गत नहीं आता। तो जब जीव के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है इसका, तो इसके अंतर्गत आपका अग्र स्वर भी आता है, मध्य स्वर भी आता है, पश्च स्वर भी आता है, लेकिन पूछा क्या है कि अंतर्गत आता नहीं है, तो आपका विव्रत स्वर जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। अग्र स्वर आपके होते हैं ए ई और ए आई, ए ई और ए आई, ये आपके अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर जो होता है वो आपका अ होता है, और पश्च स्वर होता है आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये आपके पश्च स्वर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका ऊ, बी ऑप्शन है आपका ई को, सी ऑप्शन दे रखा है आपका बड़ी ई को, डी ऑप्शन दे रखा है आपका आ को। तो किसको कहते हैं इसमें से मध्य स्वर, तो आ को मध्य स्वर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। ए ऑप्शन दे रखा है आपका पश्च विव्रत, बी ऑप्शन दिया आपका अग्र संव्रत, सी ऑप्शन दिया आपका पश्च संव्रत और डी ऑप्शन दिया आपका अग्र विव्रत। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा उ जो है आपका वो किस प्रकार का स्वर है, तो वो हो जाएगा आपका पश्च संव्रत। ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सभी समय से मिल सकें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।